आज हम बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड, जो कि आपके 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है और इसमें देखिए तो आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम पूरी पीडीएफ को कवर करने वाले हैं एंड कैसे कैसे इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है मैं उसके रिगार्डिंग भी बताने वाला हूँ। तो ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स रखने हैं। तो चलिए पीडीएफ को करते हैं पढ़ना शुरू। अगर हम पोस्ट से रिलेटेड बात करें तो आपकी पोस्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेकंड आपकी असिस्टेंट, थर्ड में आपकी जूनियर असिस्टेंट एंड फोर्थ में आपके लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो आइए देखते हैं पोजीशन कहाँ से निकली है। अगर पोजीशन की बात करें तो आपका आर्यभट्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर आता है। इसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन निकला है। नोटिफिकेशन डेट में देखें तो आप 21 दिसंबर की नोटिफिकेशन डेट है एंड ये आपका रेफरेंस नंबर है, इसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपकी परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे इस एडवर्टाइजमेंट की लगी। तो चलिए देखते हैं। पोस्ट में मैंने आपका बताया, पोस्ट में एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की पे लेवल आपका 5 है एंड इन्होंने सारी ही अंडर अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में पोजीशन रखी है, 1 फॉर ईच। असिस्टेंट में आपका पे लेवल 4 1 पोजीशन, जूनियर असिस्टेंट में पे लेवल 2 1 पोजीशन एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट में 1 पोजीशन। तो जो भी कैंडिडेट आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें तो वह आप सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द अदर पॉइंट। सबसे बड़ी बात ये कि आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, ये आपकी दी गई ईमेल आईडी है, आपको इस पर जाके चेकआउट करना है इनके फॉर्म से रिलेटेड अपडेट्स को पाने के लिए। एंड आगे बढ़ते हुए देखते हैं फ़ी आपकी इसमें रहती है। एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है 1000 रुपये एंड वुमेंस कैंडिडेट के लिए फ़ी कुछ भी नहीं है। तो ये आपके वुमेन कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है एंड लिंक आपका एक्टिवेट हो चुका है इसका, आप एक बार वेबसाइट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो आपका इसमें 10 जनवरी 2025 लास्ट डेट रहने वाली है। तो अभी काफ़ी दिन है, आप इसको ज़रूर चेकआउट करते रहें। आइए देखते हैं क्वालिफ़िकेशन एंड अदर डिटेल्स में। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में आपका पे लेवल 6 है। इसेंशियल में हम देखते हैं कि क्या मांगा गया। आपका ग्रेजुएट होना चाहिए इन आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी डिसिप्लिन में और एनी अदर डिसिप्लिन और एनी अदर हाई क्वालिफिकेशन। जैसे कि आपका जो कैंडिडेट बीसी हैं, बीबीए हैं, वे भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले कर सकते हैं। एंड सेकंड में इन्होंने मांग रखा है बैचलर लाइब्रेरी साइंस एंड बीएलआई साइंस। थर्ड है आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएट लेवल पर या पीजी लेवल पर, या आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। तो इनका कहने का मतलब या तो आपने ग्रेजुएट में पढ़ा हो या पीजी लेवल में पढ़ा हो, या अगर आपने आर्ट या कॉमर्स है आपके पास एग्जाम्पल के लिए, तो आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। एंड मैक्सिमम एज इन्होंने 30 ईयर्स दे रखी है। ये थी आपकी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। एंड सेकंड में देखते हैं हम असिस्टेंट, जिसमें कि आपका पे लेवल 4 रहने वाला है। इसेंशियल में देख लेते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड यूनिवर्सिटी। सेकंड पॉइंट में है 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए इक्विवेलेंट पोस्ट इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए जूनियर असिस्टेंट या उसके इक्विवेलेंट किसी भी पोस्ट में सेंटर यूनिवर्सिटी या सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी में, या इक्विवेलेंट पैकेज इन रेपुटेटेड प्राइवेट कंपनीज। तो अगर आपके पास प्राइवेट पीएसयू या पब्लिक का कंपनीज़ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए जूनियर रिसर्च असिस्टेंट या उसके बराबर, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इन्होंने कॉरपोरेट और कंपनीज़ की टर्नओवर की बात करें तो 200 करोड़ या उसके मोर आपके पास जूनियर असिस्टेंट का एक या उसके इक्विवेलेंट का एक एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 35 पर मिनट एंड सेकंड स्पीड इन हिंदी आपका 30 वर्ड पर मिनट, ये इनकी डिमांड है एज ए असिस्टेंट। तो लेट मूव ऑन द अदर पॉइंट। मैक्सिमम आपकी 32 एज रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट में हम चेकआउट कर लेते हैं क्या इन्होंने मांगा है। जूनियर असिस्टेंट में देखा जाए तो इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये इनकी जूनियर असिस्टेंट में देखें तो एज ए फ्रेशर बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने 12th मांगा है या उससे अबव आपके पास क्वालिफिकेशन है तो वेटेज रहेगा। एंड हैविंग 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग, ये आपके फ्रेशर के लिए जॉब रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट
इन्होंने इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर है। और फीमेल के लिए तो सभी पोस्टों पर 0 फ़ी रहने वाली है। एंड आइए देखते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 10th या इक्विवेलेंट एग्ज़ाम फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप इसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल में इन्होंने दे रखी है कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी स्कूल और बेसिक कंप्यूटर फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। तो डिज़ायरेबल में या तो आपने सेकेंडरी लेवल पर कंप्यूटर का आपके पास सब्जेक्ट हो या आपके पास उससे रिलेटेड कोई कोर्स हो, बेसिक कोर्स। एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर मांगी गई है। तो डियर कैंडिडेट, पोस्ट नंबर 3 एंड 4 में एज ए फ्रेशर डेफिनेटली हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मूव ऑन द जनरल इंस्ट्रक्शन। तो कैंडिडेट अपेयर इन रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड स्किल टेस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। एंड ये आपके बेसिक है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने मार्क किया है, उनको हम पढ़ लेते हैं। अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी रिलैक्सेस इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, पर इन्होंने जनरल में ही इन्हें मांग लिया। तो इस आइए देखते हैं आगे। आपको लास्ट डेट तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। और सबसे बड़ी बात अब हम देख लेते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी फॉर मेल 1000 रुपये ईच पोस्ट है आपकी। एंड वुमेंस के लिए किसी भी पोस्ट पर आपकी फ़ीस 0 रहने वाली है। अगर आप कहीं अदर यूनिवर्सिटी या कहीं और वर्क कर रहे हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज़ इनएलिजिबल हो जाएंगे। एंड ये आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको रेडी रखने हैं, इन्होंने दे रखा है। हम मेन पॉइंट को देख लेते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी की रिगार्डिंग बात करें तो आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहने वाली है। और कैंडिडेट को रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के लिए टीए एंड डीए नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये थी ओवरऑल पीडीएफ, जिसमें से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम बात करें, वुमेंस के लिए 0 फीस एंड सभी को यूआर कैटेगरी के अंडर में इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, 1000 फॉर ईच। एंड नेक्स्ट में देखें तो आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट में आप एज ए फ्रेशर इस जॉब के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको इनकी वेबसाइट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे शो कर दिया। आपको इन पर टाइमली जाकर इनके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में देख लेना है। तो ये थी आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट जो कि आपके परमानेंट निकाल रखी हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल पीडीएफ। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।